हेलो गाइज, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिटकॉइन वाला म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आप ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आपका पैसा इनडायरेक्टली डाइवर्सिफाई होकर बिटकॉइन में पैसा जाएगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको जो ये म्यूचुअल फंड है लास्ट में आपको बताऊंगा। जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपका पैसा जो है वो बिटकॉइन में इनडायरेक्टली जा सकता है, क्रिप्टो करेंसीज में इनडायरेक्टली जा सकता है। उनको लास्ट में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी म्यूचुअल फंड का नाम मैं आपको बताऊंगा, वो म्यूचुअल फंड सब में अवेलेबल है। मतलब अगर आप जेरोधा में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे भी अवेलेबल है, अपस्टॉक्स में भी अवेलेबल है, आपका ग्रो में भी अवेलेबल है, आप जिसमें भी कर सकते हैं, एंजल वन में भी, जिसमें भी आप करते हैं ब्रोकर साइट में, वो सब में आपका अवेलेबल है। वो उसमें कोई आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, अगर मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात करूं, मतलब अगर आप इनडायरेक्टली बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको मैं डायरेक्टली बताना चाहता हूं कि मतलब ये आया क्यों। देखिए, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, इसका एक प्रॉपर यूज केस जानना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना वो बिटकॉइन को या फिर क्रिप्टो करेंसीज को एक सट्टा के तौर पे, जुआ के तौर पे मानते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर यूज केस नहीं जानते। अगर मैं आपको इसका यूज केस बताऊंगा ना, तो तभी आप जाके म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे जो उसके रिलेटेड है, तभी आप थोड़े सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ यार, मैंने जो पैसा लगा रखा है कोई सट्टा नहीं लगा रखा है। मतलब हाँ, यहाँ पे इनडायरेक्ट मेरा पैसा बिटकॉइन में भी जा रहा है, क्रिप्टो करेंसीज में भी जा रहा है, और मेरा इसका फायदा भी करेगा फ्यूचर में। तो मैं आपको ये पूरी बात बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन बेसिकली आया क्यों। देखिए, ये जो बिटकॉइन है ना, 2009 में ये बेसिकली सताशी नाकामोटो ने इसको डिस्कवर किया था। और ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, इन्होंने खुद डेवलप किया था। लेकिन इसको डेवलप क्यों किया था, इसका कारण एक बहुत ही तगड़ा चीज है, मतलब जो आपके भी होश उड़ जाएंगे अगर मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली अगर आज से आप 20 साल पहले जाएंगे ना, जो कि मीडिया मीडिया का काल था, आपको पता होगा कि यार जो मीडिया लोग हैं, मतलब जैसे कि आपने सुना होगा आज तक हो गया, इंडिया टीवी हो गया, कितना फेमस होते थे। आप देखते होंगे यार, जब भी आप टीवी खोलते रहते थे वही न्यूज आप चैनल देखते रहते थे और उनकी रिपोर्टिंग देखते रहते थे। तो प्रॉब्लम वहां पे एक बहुत तगड़ी प्रॉब्लम फेस करनी करने को पड़ती थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनका जो है ना, जो उनकी जो रिपोर्टिंग का तरीका था, बाद में वो कंपटीशन के कारण उसमें मसाला लगाने लग गए। मतलब जो चीज है नहीं, वो उसको जोड़ जाड़ के लिख देते थे ताकि जानबूझ के उनकी टीआरपी बढ़ सके। अब आप देखते थे, जब आप 90s में थे, मतलब 1995 या 1994, तब आप दूरदर्शन के न्यूज चैनल देखते थे। आप देखते थे कि मतलब उसमें जितना भी न्यूज होता था वो उतना ही बता के वो बंद कर देते थे, वो ज्यादा फालतू बातें नहीं करते थे। लेकिन बाद में क्या हो गया, जब 2000 का जो साल आया, 2000, 2001, 2002, तो उसमें क्या हो गया कि यार कंपटीशन बढ़ गया। आप देखते सारे मीडिया जो है उसमें टीआरपी के पीछे भागने लग गए, ज्यादा कवरेज होने लग गई इंसिडेंट की, लेकिन उसका मिसयूज भी होने लग गया। तो मिसयूज बेसिकली क्या हुआ था कि अब मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, तो उसमें क्या करते थे कि जब वो फोटो क्लिक्स करते थे, तो उसमें उसको एडिट करके वो उसको झूठी मूठी चीजें लगा देती थी। मतलब जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी किसी के साथ मिले, लेकिन वो बंदा जो मिले थे उसके साथ जो एक और कोई बिजनेसमैन था वो नहीं होता है, लेकिन वो एडिट करके फोटो में इसमें लगा के दिखा देते कि भाई उसके साथ भी मिले थे, लेकिन उसके साथ नहीं मिले थे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, गलत चीजें थी, ये मीडिया लोग बहुत करते थे। और हमारे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी तब, ना तो इंटरनेट था, ना कुछ भी नहीं था। तो जो हमारा जो सोर्स ऑफ ट्रूथ था, वो टीवी था। तो उसमें क्या है कि यार, जो टीवी में जो भी न्यूज चैनल दिखाते थे, वही हमारे सोर्स ट्रूथ थे। तो वो क्या था कि मतलब आप उसमें जब देखते थे तो आप खुद भरोसा कर लेते थे, लेकिन वो असल में था नहीं, उसको कोई दूसरी पार्टी पे कर देती थी। मतलब मान लीजिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी अभी उसको कोई बुरा करना चाहता है, या फिर कोई दूसरे बिजनेसमैन को बुरा करना चाहता है, तो वो क्या करते थे, वो न्यूज चैनल को पे कर देते थे और वो बताते थे कि भाई मैं तुमको इतना पैसा दे देता हूँ, तुम पैसे ले लो और इसको, इसका जो न्यूज है इसको छाप दो, दिखा दो, और बता दो कि यार ये जो बंदा है, ये बंदे ने ये चीजें किया है, जबकि वो चीजें उसने की नहीं होती है। तो ये जो एक ऑथेंटिसिटी, मतलब आपकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रही, क्रेडिबिलिटी जो इसमें जो मीडिया की थी वो कम हो गई। तो इस चीज को जो टैकल करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि बेसिकली बिटकॉइन काम करती है, तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, वो है टाइम स्टैंपिंग पे काम करती है। तो टाइम स्टैंपिंग क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए अभी आपने एक फोटो क्लिक करी, वो अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है और फोटो आपने उस पर क्लिक करी, तो उसमें एक टाइम स्टैंप हो जाता है। टाइम स्टैंप मतलब आपने ये फोटो क्लिक करी, इसी टाइम पे इसी डेट पे ये एक स्टैंपिंग हो गया, तो उसके बाद अगर आपने उसको फ्यूचर में उसको एडिट करने की भी कोशिश करी तो वो इनवैलिड हो जाता है। उसका जब आप वेरीफाई करेंगे तो वो बताएंगे कि ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है ही नहीं, ये ऑथेंटिक फोटो है ही नहीं, क्योंकि आपने इसमें एडिटिंग करी है।
तो ये चीज़ें उसमें पता चल जाती है। तो बेसिकली यही चीज़ दिमाग में रख के इन्होंने निकाली थी। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे यूज़ केस आने लग गए बाद में। जैसे यूज़ केस क्या आने लगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहली चीज़ आपको मैंने बता दिया कि अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करती है, तो आपका टाइम स्टैम्पिंग में काम करता है कि इसका कोई टेम्पर्ड नहीं कर पाता, मतलब चेंजेस नहीं कर पाता। जो चीज़ है वही चीज़ रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि एनोनिमिटी। एनोनिमिटी बहुत ज़रूरी होती है। मतलब आपके जो डेटा है ना वो लीक हो रहे हैं। अभी आप भी देख पा रहे होंगे कि मतलब जो अभी रिसेंटली आप देख पा रहे होंगे कि हो क्या रहा है कि अभी आप जो भी गूगल में सर्च मारते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर में आप सर्च मारते हैं, तो आपको उसी के रिलेटेड ऐड दिखती है। आप कहीं पे भी सर्च मारते हैं, आप देखते हैं कि उसी के रिलेटेड ऐड दिखती है। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा है वो लीक हो रही है। वो जो डेटा लीक हो रही है तो आपके बिना परमिशन के लीक हो रही है। तो ये चीज़ों को बंद करने के लिए ये जो आपका जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये चीज़ भी काम कर रहा है। अभी आपने सुना होगा वेब 3 प्रोजेक्ट आ रहा है। तो वेब 3 क्या है कि अभी जो आपके जितने भी ऐप्स हैं, मतलब जैसे कि आपका कुछ भी आप ऐप चल रहे हैं, आप जो भी अभी शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग ऐप्स हैं, जैसे आपका अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो ये सारे वेब 2 से ही चल रहे हैं। आप पहले वेब वेब यूज़ करते थे, आपको पता है कि उसमें सिर्फ इंटरनेट ब्राउज़िंग करते थे, उसमें आपको कोई शॉपिंग-वॉपिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप आजकल शॉपिंग भी कर पा रहे हैं, अच्छी खासी ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे डाटा प्राइवेसी का बहुत तगड़ा इश्यू है। मतलब डेटा प्राइवेसी है, उसमें क्या है कि मतलब कोई है ही नहीं। आपका चीज़ें लीक हो रही है, तभी आपको उसी के रिलेटेड कॉल्स आते हैं, उसी के रिलेटेड आपको मतलब आप वेबसाइट में कुछ सर्च मारते हैं, उसी के रिलेटेड आपको कॉल करने लग जाते हैं, उसी के रिलेटेड आपको ऐड आने लग जाते हैं, तो क्योंकि आपका डेटा कोई प्राइवेसी नहीं रही। तो ये जो पंगा रहता है, इस चीज़ को वेब 3 काम करेगा। तो वेब 3 का काम क्या है? वेब 3 में कहना चाहते हैं कि जो अभी आप एंड्रॉइड एज़ ए प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, अभी जो एंड्रॉइड एज़ ए प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ एज़ ए प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ को आप जो लैपटॉप में यूज़ करते हैं, आईओएस को आप यूज़ करते हैं मोबाइल में जो आईफ़ोन है, तो उस चीज़ को रिप्लेस करके ब्लॉकचेन एज़ ए प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया जाएगा। तो ब्लॉकचेन एज़ ए प्लेटफ़ॉर्म जब यूज़ कराया जाएगा, तो इसमें कुछ अल्टरनेशन, इसमें कोई डेटा जो लीकेज है वो नहीं होगी। उसमें जो ब्राउज़िंग होगी वो सारा एनोनिमिटी वे में होगी, कोई ऐड नहीं आएँगे, मतलब कोई ऐड नहीं आएँगे वो तो नहीं कह सकते, लेकिन कोई आपको जो उसी के रिलेटेड ऐड नहीं आएँगे, क्योंकि आपका डेटा जो है वो लीक नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो होती है, उस चीज़ पे वो काम करेगा। तो ये ओवरऑल इसका प्रॉपर यूज़ केस है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, अब इसमें बुराइयाँ क्या है? बुराइयाँ क्या है कि आपने इसका जो ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, इसका जो कुछ भी चीज़ें हो रही है, आप इसको ट्रैक नहीं कर सकते। आपकी प्राइवेसी रहेगी, आप खुद ही ओनर रहेंगे डेटा के। कोई आपका कोई दूसरा चीज़ कोई दूसरा बंदा देख नहीं पाएगा। लेकिन इसमें खामियाँ ये हो जाती है कि जब ट्रांज़ैक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी इल्लीगल चीज़ हो गई, मतलब जैसे आपने अभी सुना होगा कि गन ट्रांज़ैक्शन, मतलब गन परचेज़ हुई बिटकॉइन से या फिर इथेरियम से, तो उससे क्या होता है कि आपका ट्रांज़ैक्शन पता नहीं चलता है और यहाँ पे आपने कई सारे मतलब बहुत गंदे, मतलब जो इल्लीगल चीज़ें हो गई। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट भी ट्रेस नहीं कर पाती। तो इसका एक प्रॉपर एक बहुत ही गंदा यूज़ केस भी आ रहा है कि मतलब ये चीज़ हो जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग तो होती ही है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इस चक्कर में थोड़ा वॉलेटिलिटी फेस करना पड़ता है। इसका कोई सेंट्रलाइज़ पावर नहीं होता। आप देखते हैं कि ये बहुत वोलेटाइल होता है, ऊपर चले जाता है, फिर नीचे आ जाता है। लेकिन इसका एक प्रॉपर यूज़ केस है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यूज़ केस है, इसका एक प्रॉपर यूज़ केस है, आगे बढ़ेगा भी। और आपने सुना होगा भी मेटा के बारे में सुना होगा। मेटा क्या होता है कि ओपन वर्ल्ड में आपका खुद कैरेक्टर होगा और दूसरा कैरेक्टर होगा, आप वर्चुअली किसी बंदे को मिल पाएँगे। जैसे कि अभी आप 10 साल पहले या 15 साल पहले आप सोच नहीं सकते थे कि यार अभी जैसे आप चैटिंग करते हैं या वर्चुअली आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं फेसबुक या फिर व्हाट्सएप से, तो पहले आपने कभी सोचा था 15-20 साल पहले? तो कभी पॉसिबल नहीं था। तो वैसे ही अभी सोचा कि वर्चुअली हम कनेक्ट हो पाएँगे। आपने सुना होगा फेसबुक ने अपना नाम मेटा रख दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब फेसबुक अब मेटा नाम क्यों रखा है? क्योंकि वो अभी इस पे काम कर रहा है। तो इस चीज़ पे भी आपने अगर देखेंगे, अभी डिसेंट्रलैंड हो गया, सैंडबॉक्स हो गया, तो वैसे कई सारे क्रिप्टोज़ दिखेंगे उसके रिलेटेड। तो भी सोचेंगे यार ये कॉइन का क्या काम है? मतलब आप ये अब मैंने तो ये प्रॉपर यूज़ केस बता दिया। ये बिटकॉइन का काम क्या है? ये जो इथेरियम का काम क्या है? आपका जो मैंने कई सारे क्रिप्टोज़ के भी नाम लिए, डिसेंट्रलाइज्ड, सैंडबॉक्स, तो इन सब का काम क्या आता है? चलो इसका आपने यूज़ केस बता दिया, ठीक है। काम ये आता है कि इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज फ्यूचर में यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कोई वर्चुअल लैंड परचेज़ करा, तो मान लीजिए उस पर्टिकुलर सैंडबॉक्स का जो एक अमाउंट होगा, मतलब जो उसकी वैल्यू चल रही होगी, आप उसको एक्सचेंज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं वो वर्चुअल लैंड खरीदने के लिए, मतलब जो मेटा लैंड खरीदने के लिए। वेब 3 में भी वही चीज़ होगा कि मतलब आप ब्राउज़िंग करेंगे, जब आप वेब 3 के रिलेटेड तो कुछ चीज़ें परचेज़ करेंगे, तो आप उसको इथेरियम के तौर पे या फिर आप जो वेब 3 के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, जैसे पोल्का डॉट हो गया, चेनलिंक हो गया, उसको एक्सचेंज करके आप
कुछ परचेज कर पाएंगे। तो ये फ्यूचर है, तो इसलिए मैंने आपको इसका बताया कि फ्यूचर है और आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी इसमें कई सारे लिमिटेशन है, जैसे कि इसमें तभी तो इलीगल चीजें इसमें ज्यादा होती रहती है। तो इस चीज में इसको पूरी तरह से एडॉप्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो बिटकॉइन है ये भी अभी पैनी है। मतलब हम सोचे कि यार 60 लाख तक पहुंच गया यार, 1 रुपए 10 रुपए पे था। अभी भी ये बहुत नीचे, क्योंकि इसका जो अभी एडॉप्शन है वो बहुत ही कम हो रखा है। और बिटकॉइन हाल्विंग भी होती रहती है, मतलब जो माइनिंग भी होती रहती है, बहुत चीजें इसमें इवेंट्स होते रहते हैं। और इसमें बर्निंग भी होती रहती है, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, मतलब सप्लाई भी कम होती जा रही है। तो इसकी जो डिमांड है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस चक्कर में इसका फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा बढ़ेगा ये। तो अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इसके रिलेटेड है। तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो म्यूचुअल फंड है आईटी रिलेटेड। ठीक है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो आपको जब भी आप कोई अपस्टॉक्स हो गया या फिर आप जो मैंने आपको बताया जितने भी ब्रोकर साइट्स है उसमें अगर आप सर्च मारेंगे तो टाटा डिजिटल फंड हो गया, आपका आईसीआईसीआई डिजिटल फंड हो गया, वैसे कई सारे रिलेटेड डिजिटल फंड मिल जाएंगे। तो अब आपका क्वेश्चन होगा यार डिजिटल फंड्स कैसे रिलेटेड हुए। ये रिलेटेड इसलिए हुए क्योंकि जो आईटी कंपनीज है ना वो किस किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आपका मेटा पे काम करती है, आपका इंडायरेक्टली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, डेवऑप्स पे काम करती है। तो ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी इस पे काम करती है, क्योंकि मैं खुद एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करा है मैंने आईटी फील्ड में। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी खुद कंपनी में पढ़ाया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। और उसके ब्लॉकचेन डेवलपर्स की भी ओपनिंग्स आई हैं। तो आप समझ पा रहे हो कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसी पे ही क्रिप्टो करेंसीज काम करता है। तो ये फ्यूचर है, तभी तो ये पढ़ा रहे हैं, तभी तो ये इस पे ये चीजें हमें बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये चीजें फ्यूचर है, इसका प्रॉपर यूज केस है, क्योंकि मैंने आपको पूरे वीडियो में ये यूज केस बताया है ताकि आप मोटिवेटेड रहे। आप इनडायरेक्टली अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आईटी रिलेटेड कंपनीज में, आप सेफ भी है, क्योंकि देखिए आपका अगर क्रिप्टो करेंसीज का प्रॉब्लम आता है तो आपकी आईटी कंपनीज तो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग उसमें तो काम कर रही है, रोबोटिक्स वो तो बढ़ेगा ही फ्यूचर में। आपका और जो टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजीज है वो भी बढ़ेगी। तो वो चीजें जो है वो तो बढ़ेगी। अगर आपका फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है क्रिप्टो करेंसी में, फिर भी आप सेफ है। लेकिन अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो आपका इनडायरेक्टली पैसा क्रिप्टो करेंसीज में भी जा रहा है, क्योंकि वो उस पे उसके डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इनडायरेक्टली आप सेफ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट मनी जो इनडायरेक्टली वो बिटकॉइन या फिर आपका क्रिप्टो करेंसीज में भी जा रहा है। तो ये ओवरऑल मेरा मतलब आपका एक्सप्लेनेशन था। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, मैंने सिर्फ 1 घंटे का एक कोर्स बना रखा है और वो एकदम फ्री है। कोई आपको उसके पैसे पे करना नहीं पड़ेगा। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने वो उसका लिंक दे रखा है। मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इजीली हिंदी में समझा रखा है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो प्रॉपर रिसर्च करके करिएगा, क्योंकि आपको जब उसका बैकग्राउंड पता होगा क्यों ये चीजें आई, क्यों ये चीजें हम इसका एडॉप्शन क्यों फ्यूचर में आने वाला है, इसका प्रॉपर यूज केस क्यों है। क्योंकि जब इतने सारे लोग हैं, जितनी सारी कंपनीज जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका गूगल हो गया, ये सारे बॉन्डिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के साथ। तो इसके साथ कुछ तो इसका यूज केस होगा। वो पागल तो है नहीं इतनी बड़ी कंपनीज में, क्योंकि आप जब उनमें इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके कर रहे हैं कि यार गूगल बड़ी कंपनीज है, नामी कंपनीज है, उसमें पैसा लगाऊंगा तो मेरा डूबेगा नहीं। तो वो लोग तो पागल नहीं है कि वो लोग यार क्रिप्टो करेंसीज में पार्टनरशिप करे। तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि आपको ये चीज जानेंगे तभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सेफ फील करेंगे। तो ये ओवरऑल मेरे को अवेयरनेस क्रिएट करना था इस वीडियो में, तो आपको मैंने पूरा चीज बता दिया है। तो आप अपना रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया तो मुंह उठा के आपने इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो आपको जब नॉलेज होती है तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और फ्यूचर में जब आपको रिटर्न मिलता है तो आप सेटिस्फाई अपने आप को ही सेटिस्फाई रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।